हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 15.3 का फर्दर क्वेश्चन करेंगे मैथ्स का। और आपने इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए थे, अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और रियली में मैं इसको क्लास 8th का क्वेश्चन नहीं समझता हूँ। ठीक है, आप मोस्टली अगर आप ये क्वेश्चन आप किसी सीनियर क्लासेस के अपने भाई से, अपने मतलब किसी से पूछोगे, सीनियर क्लासेस के अपने सीनियर्स से पूछोगे तो भी ये क्वेश्चन उनको बताने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं करे हैं और ये क्लास 8 लेवल का है भी नहीं, लेकिन आपके बुक में चूँकि दिया हुआ है इसलिए मुझे करवाना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो फिलहाल के लिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस में मिलते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिखा हुआ है अ नेशन वाइड सर्वे showed that 65% of all children in Delhi dislikes eating vegetables। अब देखिए दिल्ली के एक सर्वे किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। सो क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको अच्छे से थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत अलग है। ठीक है, देखिए जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन डिसलाइक ईटिंग वेजिटेबल, कितने परसेंट बच्चे जो है वो डिसलाइक करते हैं वेजिटेबल ईट करना। मोस्टली आप लोग भी डिसलाइक करते होगे वेजिटेबल ईट करना, कुछ ना कुछ खाते होंगे, फास्ट फूड आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता होगा, आप लोग वेजिटेबल को डिसलाइक करते होंगे। तो 65% जो बच्चे हैं वो डिसलाइक कर रहे हैं वेजिटेबल्स को। और ध्यान रखिएगा ये जो परसेंट लिखा हुआ है ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्रोबेबिलिटी होता है वो भी परसेंटेज में होता है, तो ये एक तरह का क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, probability of children dislike eating vegetables। कितना दिया हुआ 65%, तो परसेंट मतलब क्या होता है अपॉन 100, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन कितना आ जाएगा 20। देखिए ये क्या है, एक तरह का कह सकते हो परसेंटेज दिया हुआ है कि इतने परसेंट लोग डिसलाइक करते हैं। तो परसेंट मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, एक तरह का प्रोबेबिलिटी होता है क्योंकि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो ये दिखा रहा है कि हर एक 20 चिल्ड्रन में कम से कम 13 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको वेजिटेबल नहीं पसंद है। आउट ऑफ 20 चिल्ड्रंस 13 चिल्ड्रंस आर डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। ओके, अब सिंपल सी बात है, ये आ गया प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए, आपको बताना है कि अगर मैंने 2 स्टूडेंट्स चूज किया है, 2 स्टूडेंट चूज करने पर आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगा कि वो वेजिटेबल्स को डिसलाइक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को आप चूज कर रहे हो। जब भी इंडिविजुअल पर्सन को चूज करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी 13/20 जो दिया हुआ है ओवरऑल। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपने दो फ्रेंड को चूज किया आपने, उसमें से पहला फ्रेंड है अगर उसको वेजिटेबल नहीं पसंद होगा तो उसके लिए भी तो यही प्रोबेबिलिटी काम करेगी भाई। ओवरऑल क्वेश्चन के लिए तो प्रोबेबिलिटी यही काम करेगा, चाहे वो एक के लिए निकालो चाहे आप 2 के लिए निकालो। देखो अगर आप पहले स्टूडेंट के लिए निकालोगे तो भी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 13/20। तो आफ्टर चूजिंग 2 चिल्ड्रन, जब आप 2 चिल्ड्रन चूज करते हो सो इंडिविजुअली एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट चिल्ड्रन टू डिसलाइक ईटिंग वेजिटेबल। अब भाई पहले चिल्ड्रन के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यही होगी है ना, 13/20 होगा। पहले स्टूडेंट के लिए भी 13/20 होगा और सेम एज दूसरे स्टूडेंट के लिए भी क्या होगा, सेम एज जो दो चिल्ड्रन चूज किए गए हैं तो पहले वाले के लिए भी सेम प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही सेकेंड चिल्ड्रन के लिए भी जो डिसलाइक की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 13/20 होगी। अब ये दोनों अलग अलग है भाई, पहला स्टूडेंट है, पहले चिल्ड्रन दूसरा चिल्ड्रन, तो वो आपस में रिलेट तो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए जब 2 लोग आपस में रिलेट नहीं करते हैं, उनकी जब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेगा, 2 लोग का मिलाकर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहेगा, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम इनटू कर देंगे। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रन, जब दोनों चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 13/20 इंटू 13/20 दैट इज 169/400, ये आ जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कैसे कब ऐड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज वो कहता है यहाँ पर कि 2 चिल्ड्रन हैं, उनके लाइक करने की प्रोबेबिलिटी और उनके डिसलाइक करने की प्रोबेबिलिटी। जब वो बोलता है कि लाइक करने की प्रोबेबिलिटी और डिसलाइक करने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तब आप उसको क्या करते, प्लस करते, दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करते। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो ये रहा है कि अलग अलग इंडिविजुअली दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकालना है। तो पहले तो दोनों को मिलाकर निकालना है और दोनों आपस में अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब आपको ये लगेगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकल रही है, फिर दोनों को अलग मिलाना है, तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। ठीक है, होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा टिपिकल है, ध्यान समझिएगा, नहीं समझ में आएगा आप दोबारा वीडियो को देखिएगा। फिलहाल हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरे डेक ऑफ कार्ड्स के ऊपर है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था डेक ऑफ कार्ड का क्वेश्चन करूंगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन बहुत अलग हैं और इसको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए एक काम करते हैं, इनको एक ही वीडियो में समझ लेते हैं। ठीक है, और बाकी का बाद में देखेंगे। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड का एक अलग वीडियो बना लेंगे, कल हम जो पढ़ेंगे उसको डेक ऑफ कार्ड का क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ ईयर, जो मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगा वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अलग क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन आप ये समझ सकते हो कि सीनियर क्लासेस से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ ईयर, एक साल में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। 53 संडे कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, है ना, कितने वीक्स होते हैं, इतने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। अब 52 वीक्स मतलब कितना हो गया, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो टोटल कितने डेज हो गए, 7 2 14 4 कैरी 1 35 36 364 डेज। दैट मीन्स 52 वीक्स होते हैं, कंफर्म है 52 वीक्स होते हैं। और 52 वीक्स होने का मतलब है कि 52 संडे तो मिले गया भाई। हर एक हफ्ते में एक संडे आता है, हर एक वीक में एक संडे आता है। और अगर टोटल 52 वीक्स एक साल में होते हैं तो दैट मीन्स 52 संडे तो हो गया, इतने संडे तो आ गया, कंफर्म है आ गया, क्योंकि 52 वीक्स दैट मीन्स 52 संडे। अब 52 वीक्स में कितने डेज हो गए, 364 डेज। दैट मीन्स 364 डेज में आपके 52 संडेज आ चुके हैं। एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अब 365 में से इतने दिन में तो 52 संडे आ चुका है, इतने दिन में 52 संडेज आप देख चुके हो। बचा कितना दिन भाई, 364 डेज में 52 संडे आ गया, बचा कितना दिन, केवल एक ही दिन तो एक्स्ट्रा बचा। दैट मीन्स अब उस एक दिन में संडे आना चाहिए, जो लास्ट दिन डे है ईयर का, उस दिन अगर संडे आ गया तो पूरे एक साल में कितने संडे हो जाएंगे, 53 संडे हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको क्या करना है, इस 52 संडे के लिए काम नहीं करना है, आपको जो लास्ट में एक दिन बचा है, तो सिंस इन अ ईयर देयर आर 52 वीक्स, सो 52 संडे इज फिक्स्ड। 52 संडे क्या हो गया, फिक्स हो गया है। एंड इफ देयर आर 53 संडेज इन अ ईयर, अगर एक साल में 53 संडे है, सो द लास्ट डे ऑफ द ईयर विल बी संडे। लास्ट डे क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए, तभी तो 53 संडेज आएंगे, क्योंकि एक ही दिन बच रहा है। 364 में 52 संडे हो चुका है, तो यही लास्ट दिन बचा। अब इस लास्ट डे में संडे आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लास्ट डे मतलब एक दिन में संडे आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इन लास्ट डे में संडे आने की प्रोबेबिलिटी। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन समझना है, एक दिन बचा, टोटल कितने होते हैं,
आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सॉरी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये होता है फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब टोटल कितने वीक, एक दिन में आना है संडे, लेकिन होते कितने डेज है वीक में, कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो नीचे टोटल हो गया। अब उस टोटल 7 में से क्या हमको चाहिए, उस दिन संडे चाहिए, तो टोटल में कितने संडे होते हैं, केवल एक संडे होते हैं, दैट मीन्स आपकी तरफ से कितने नंबर हैं, 1। ये आ गया आपका 1/7, ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी किसकी, 53 संडेज होने की एक साल में। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको ध्यान से नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ए ईयर। तो सबसे पहले तो ये तो फिक्स है कि 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, कंफर्म है। अगर 52 वीक्स होते हैं तो 52 संडे फिक्स हो गया। आपको 53 संडे की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 53 संडे कब आएगा, जब लास्ट डे जो कि 364 डेज के बाद जो आएगा, 365th डे जो होगा, उसमें आपको संडे अगर मिल जाएगा तो एक साल में 53 संडेज हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पूरे 365 डेज के लिए नहीं लगाना है, आपको केवल एक दिन के लिए लगाना है। तो द लास्ट डे ऑफ द ईयर विल बी संडे, ठीक है, संडे होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इन लास्ट डे में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको एक ही दिन मिला है, उसी एक ही दिन के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 7 है भाई। 7 में से कोई भी आ सकता है, संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, सैटरडे तक कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए टोटल आउटकम कितने हो गए, 7 डेज होते हैं। और आपको लाना क्या है, संडे आना चाहिए, संडे एक ही होता है, दैट मीन्स 1/1 आ गया आपके फेवर में। और टोटल कितने डेज हैं, 7 डेज होते हैं वीक्स में, तो 7 में से कोई भी आ सकता है, इसलिए 1/7 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ ईयर। ठीक है, चलिए हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन 8 समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब की बार क्या कह दिया है आपको, आपकी बार नॉर्मल ईयर नहीं है, आपकी बार लीप ईयर है। क्वेश्चन जो है किसका है, लीप ईयर का है। तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो अभी आपने देखा था कि क्वेश्चन में क्या था, 53 संडे आना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल ईयर था। तो पहले तो ये कंफर्म है कि 53 संडे और 53 मंडे, अब की बार आपको दो दे दिया, उसने कहा 53 संडे आ जाए और 53 मंडे आ जाए। इसका आपको क्या बताना है इसका आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखो सबसे पहले तो 52 संडे और मंडे तो कंफर्म है। क्यों कंफर्म है, क्योंकि वीक्स कंफर्म होते हैं, 52 वीक्स कंफर्म होते हैं। तो 52 वीक्स होने का मतलब संडे भी 52 आएगा, मंडे भी 52 आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे डेज 52 डेज कंफर्म होते हैं। अब जो बच गया 52 वीक्स मतलब कितने हो गए, 364 डेज, है ना। अब बचा कितना डे भाई, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 364 डेज तो हो गया, बचा कितना डे, 2 ही दिन तो बचा। मतलब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 2 डेज के लिए सॉल्व करना है। अब लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको 2 डेज के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। मान लीजिए आपको पहला एक दिन ये है, दूसरा दिन ये है। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको संडे और मंडे दोनों चाहिए। तो अगर यहाँ पे संडे आ गया और यहाँ पे मंडे आ जाए, है ना, संडे आ जाए मंडे आ जाए, बस तुरंत क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आपका ये दोनों क्या हो गया, एक नंबर की तरह काम कर रहा है। अब ये जो 2 दिन है वो इसको आप एक ही मान लीजिए भाई, देखो जोड़े में चल रहा है ना, संडे मंडे ऐसे आना चाहिए। तो उसने इसको क्या मान लीजिए, एक ही मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा, एक ही मान लीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, समझिएगा। ये 2 दिन है, इनका सीट फिक्स है, जगह इनका फिक्स है, 2 सीट है इनके लिए, एक पे संडे को बिठाना है, एक पे मंडे को बिठाना है ना। टोटल डेज कितने होंगे, 1 होंगे। अब देखो संडे की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, संडे की प्रोबेबिलिटी BILITY, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे। अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था, 1/7, यही तो निकाला था। प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आपने क्या निकाला था, 1/7 निकाला था। अब जो प्रोबेबिलिटी संडे की है वही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे की भी तो वही आएगी, कितनी आ जाएगी, 1/7। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये अलग अलग नहीं है,
मैं आपको अलग अलग निकाला हूँ, लेकिन ये दोनों क्या है, एक तरह से एक ही है, इसलिए ये जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का मिला के होगा, ना कि अलग अलग होगा। अगर आप अलग अलग निकालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सिंपल सी बात है, संडे और मंडे एक साथ होगा, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी एक ही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था दोनों रिलेट नहीं करेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों के आपस में रिलेट कर रहे हैं। अगर संडे आएगा तो मंडे भी आएगा, संडे आएगा तो मंडे भी आना चाहिए, क्योंकि भाई 2 दिन बचा हुआ है। 2 दिन में से अगर पहले दिन संडे आएगा तभी तो दूसरे दिन मंडे आएगा, तो दैट मीन्स दोनों साथ में चल रहे हैं, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। टोटल डेज होते हैं 7, टोटल डेज होते हैं 7, इसलिए अपॉन में क्या आ गया, 7 आ गया, और ऊपर क्या हो गया, संडे मंडे मिलाकर एक ही मान लेंगे, इसलिए क्या हो गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स 1/7 आ गया प्रोबेबिलिटी किसकी, टोटल 53 संडे और 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये इंडिविजुअली उनको एक एक दिन मिल चुका है। संडे को एक दिन मिल गया है, मंडे को एक दिन मिल गया, क्योंकि 2 दिन बच गया लीप ईयर में। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहूँगा, समझना ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिलहाल के लिए कोशिश करिएगा समझने की, और जो भी कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे रिप्लाई करिएगा, मैं उसके लिए और कुछ डिस्कस कर लूँगा, और भी क्वेश्चन निकाल के रखूँगा और क्वेश्चन कर लूँगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो जो होगा वो कार्ड्स का होगा, और हम डेक ऑफ कार्ड्स के पहले पार्ट्स देखेंगे कि कितने तरह के कार्ड्स होते हैं और उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके नाम देखेंगे, हर एक कार्ड्स के नाम देखेंगे, तब उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। बाकी थैंक यू सो मच।